नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव कराई थी। मैंने बोला था याद करके आइएगा, उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। आई थिंक आपने कर ली होगी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा क्या थी आपकी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था आपका? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको याद कराई हुई हैं। ठीक है ना, चलिए इसी को हम कैसे लिखते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को वी स्क्वायर यू स्क्वायर इधर ले आओगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक है, और आप लोग को सारी बातें मेरे ख्याल से बच्चों पता होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद है ना आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पर? क्या कि u क्या होता है स्टूडेंट्स? इनिशियल वेलोसिटी। v क्या होता है? मैं लिख दूंगा यहीं पर। u क्या होता है? एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जैसे ही ऑब्जर्वर ने ऑब्जेक्ट को देखा तो उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी थी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है ना, उसके बाद v क्या है? v है आपका फाइनल वेलोसिटी। ठीक, उसके बाद t क्या है आपका? t है आपका टाइम। और a क्या है? एस्केलेशन। कौन सा एस्केलेशन है? यूनिफॉर्म एस्केलेशन है, याद है? ये सवाल वहीं पर होंगे जहां पे यूनिफॉर्म एस्केलेशन होगा, यानी कि एस्केलेशन सवाल कह रहा हूँ, ये इक्वेशंस वहीं पर लग सकती हैं जहां एस्केलेशन आपका यूनिफॉर्म होगा। जब एस्केलेशन नॉन यूनिफॉर्म होगा तो कैसे चीज़ों को करेंगे वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे। ठीक, तो ए क्या है? यूनिफॉर्म एस्केलेशन या एस्केलेशन। जब मैं एस्केलेशन बोल रहा हूं तो आप समझ जाना कि वो यूनिफॉर्म ही है। और टी क्या आपका? टाइम है। सारी चीज़ें का एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात सेम है। मोशन स्ट्रेट लाइन में तो जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, चलिए सवाल पढ़ते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल नंबर 8.5 देखिए। एग्जांपल नंबर 8.5 देखिए स्टूडेंट्स, क्या बोलता है आपसे? चलिए, कह रहा अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब मैंने आपको कई बार बताया, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेते हैं? जीरो। याद है? तो यानी कि u कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? जीरो। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा या फ्री फॉल करेगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करेगा या फ्री फॉल करेगा, ये इस तरीके से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है? जीरो। तो u कितना लेना है? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ओके, या आप किलोमीटर पर आवर में ले लो, है ना, क्योंकि उसने स्पीड हमको किस में दी? किलोमीटर पर आवर में। तो कोई बात नहीं है भाई, किलोमीटर पर आवर में ले लो। ठीक, कह रहा है कि अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। तो टाइम कितना दिया है? 5 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 5 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। भाई अब आप एक बात बताओ, ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, ये इस तरीके से। ठीक, ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी हुई है, अब ये स्टार्ट करेगी, 1 2 3 स्टार्ट, ये ऐसे चलने लगी। तो u जीरो था, और 5 मिनट के बाद जब आपने देखा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, यानी कि 5 मिनट में उसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली? अब उसकी वेलोसिटी, यानी कि 5 मिनट के बाद जब ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये क्या दिया है? 72 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताइए? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये के एम एच माइनस वन का मतलब है किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, देखो उसने बोला है अज्यूमिंग दैट द एस्केलेशन इज यूनिफॉर्म। ठीक, उसने एस्केलेशन कैसा माना है? यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस वहीं लगेंगी जहां पे एस्केलेशन कैसा? यूनिफॉर्म है। कह रहे हैं पार्ट 1, कह रहा है फाइंड द एस्केलेशन। अब बच्चों याद करिए कि एस्केलेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। देखो, u पता है, v पता है, t पता है। ठीक है, u पता है, u पता है, v पता है, t पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एस्केलेशन का फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट याद कराया है। जल्दी बताओ बच्चों, डायरेक्ट फॉर्मूला किस बच्चे को याद है? ए इज इक्वल्स टू क्या था? कौन से बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला याद है बताइए? ए इज इक्वल्स टू क्या होता था? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स। दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, एक तो ये बताया था, और टाइम निकालने के लिए क्या बताया था आपको? टी इज इक्वल्स टू, टी को इधर भेजो, यू को ए को इधर भेज दो, तो टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक,
अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तभी तो एस्केलेशन आपका आएगा ना। फाइंड द एस्केलेशन बोला है, पार्ट 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। पार्ट 1 के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब सुनो, ये फॉर्मूला लगाने से पहले आप एक काम कर लो। क्या काम? आप ये कर लो बच्चों कि आप एक काम कर लो, सब कुछ एमके सिस्टम में चेंज कर लो, यानी कि एसआई सिस्टम में चेंज कर लो। पहले यूनिट्स को एसआई सिस्टम में चेंज कर लीजिए, ठीक। या आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लो, एस्केलेशन उसने शायद मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकाला होगा। चेक कर लीजिए, क्या उसने एस्केलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकाला है? चेक कर लीजिए, ऑब्वियसली उसने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही निकाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक काम करो, आप क्या करो, आप थोड़ी सावधानी रखो। देखो, जितनी भी वेलोसिटीज है और टाइम है, टाइम को आप सेकंड में चेंज कर लो, वेलोसिटी को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ठीक। और मैंने ये सब आपको सिखाया है। चलो एक बात बताओ कि किलोमीटर पर आवर में है वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकंड में कैसे आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाते थे? 5/18 से मल्टीप्लाई करके, याद है? ठीक, तो ये तो 0 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 0 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और इतने तो आप पढ़े लिखे हो, आपको पता है 0 से किसी भी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 0 इंटू 5/18 0, 0 मीटर पर सेकंड हो गया इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, मैं मीटर पर सेकंड में रखूंगा, मैं सब कुछ एसआई सिस्टम में रखूंगा। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक। 72 और इंटू, अब ध्यान दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 1 जा 18 4 जा, और 4 इंटू 5 कितना होता है? 20, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और टाइम, टाइम 5 मिनट है। अब बच्चों बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60, इतना तो याद होगा आपको। भाई टाइम की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट, सेकंड ना, तो टाइम को सेकंड में चेंज करोगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट में 5 इंटू 60, यानी कि जब भी मिनट को सेकंड में चेंज करना होता है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा? 5 इंटू 60 सेकेंड, 5 6 जा 30, 0 और सेकेंड। कोई डाउट है बताइए? 300 सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? A इज इक्वल्स टू, अब V कितना बच्चों? ध्यान से चेक करो, V का जो वैल्यू है मीटर पर सेकंड में कितना है? 20, तो V की जगह हम कितना रखेंगे? 20 और माइनस U, U की जगह हम कितना रखेंगे? 0 अपॉन में T, T कितना है चेक कर लो? 300, ठीक। यहां से आ जाएगा 20 माइनस 0 कितना होता है? 20 और अपॉन में 300, एक 0 से एक 0 गया, 2 अपॉन 30। नाउ 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, 2 1 जा 1 ऊपर, और 2 इंटू 15 कितना होता है? 30, 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, एनसीईआरटी में ऐसे ही छोड़ दिया गया, आप भी ऐसे ही छोड़ दो। अब 1 को 15 से कौन ही डिवाइड करेगा? बड़ा छोटा नंबर आएगा, तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही छोड़ दीजिए। एनसीईआरटी में भी ऐसे ही छोड़ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चे पूछेंगे कब हम डिसाइड करें कि हमें डेसिमल में लेके आना है, कब नहीं लेके आना है, तो वो बोलेगा ना एग्जाम में कि फाइंड द एस्केलेशन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। उसने नहीं बोला है तो हम ऐसे ही आंसर को छोड़ देंगे। तो एस्केलेशन हमारा आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि हमने वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, टाइम को सेकंड में रखा है, तो सब कुछ एसआई सिस्टम में रखा है, तो एस्केलेशन ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये आ गया एस्केलेशन पार्ट 1 का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए पार्ट 2 का आंसर, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। पार्ट 2 में उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। ठीक, मतलब जब ये ट्रेन चली इस तरीके से रेस्ट से, और 0 से बढ़ के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 मीटर पर सेकंड से बढ़ के वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई 5 मिनट में। तो इस ऑब्जेक्ट ने, यानी कि इस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये भी बता दो। डिस्टेंस बताओ। अब डिस्टेंस हम दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक। चाहे तो डिस्टेंस यहां पर भी आ रहा है s, और यहां पर भी s आ रहा है, तो चाहूं मैं सेकंड वाला लगा दूं, चाहूं मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूं। अब देखते हैं क्या हम सेकंड वाला लगा सकते हैं। s निकालने के लिए u पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। ए आप पहले ही निकाल चुके हो, टाइम आपको पहले ही पता है, तो आप सेकंड से भी निकाल सकते हो, थर्ड से भी निकाल सकते हो। पहले मैं सेकंड लगा के दिखाता हूं आपको, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा, डिस्टेंस को हम s से दिखाते हैं, ठीक है। सो s इज इक्वल्स टू यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। तो यू टी का मतलब क्या सिखाया था मैंने आपको? u इंटू टी, और प्लस इसका मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था? हाफ ए टी स्क्वायर का मतलब 1/2 इंटू ए की जगह a और इंटू में t का स्क्वायर, ये लीजिए, ठीक। नाउ अब देखिए u इंटू टी, यू कितना है जाके चेक करो, u कितना है? 0, ठीक। तो u की जगह आपने यहाँ u की जगह 0 और इंटू में t कितना है? 300 सेकेंड्स, और प्लस 1/2 इंटू ए अभी अभी निकाला है कितना है? 1/15,
और इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है 300, तो 300 का क्या करेंगे स्क्वायर, 300 का क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक, नाउ 0 इंटू 300 होता है 0, और यहां से आएगा 1/2 और इंटू में 1/15, सही है। ओके, और इंटू में 300 का स्क्वायर का मतलब होता है 300 इंटू 2 मत कर देना, इसका मतलब होता है 300 इंटू 300, 300 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये मतलब होता है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स, अब जीरो का कोई मतलब है नहीं, जीरो में ये पूरी क्वांटिटी ऐड होगी इतना ही आ जाएगा, यानी कि आपके पास या आप हटा सकते हो, या आप हटा सकते हो ना जीरो वाला, ये जीरो हो गया, खत्म हो गया। ठीक, अब सुनो, अब देखो ना 15 1 15 और 15 2 30, और ये वाला जीरो एज इट इज आ जाएगा, फिर 2 1 और 2 10। ठीक, तो यहां से आएगा 1 इंटू 1 1 इंटू 10 10, और इंटू में 300, 300 इंटू 10 कितना आ जाएगा 3000 क्या मीटर्स। क्यों सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनिए सर, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता चला मीटर में आ रहा है, भाई सुनो, जब तुमने सब कुछ एसआई सिस्टम में रखा था, वेलोसिटी समझ रहे हो ना, मीटर पर सेकंड में कर लिया, तो एस्केलेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जब आ रहा था, टाइम सेकंड में रखा है, तो डिस्टेंस मीटर में ही तो आएगा। ठीक, अब ये आंसर है, तो आपने बोला 5 मिनट में ट्रेन कितना दूर निकल गई है 3000 मीटर्स। अब आप चाहे ऐसे बोलो, अब ये काफी बड़ा डिस्टेंस है 3000 मीटर, तो बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, आंसर आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन फिर भी अब इसको किलोमीटर में आप बता दो, क्योंकि ट्रेन जब चलती है तो लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो किलोमीटर में भी बात आप कर सकते हो, तो मीटर को आप किस में चेंज कर सकते हो, किलोमीटर में, मार्क्स नहीं कटेंगे, ऐसे छोड़ दोगे तब भी मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन क्योंकि बड़ा नंबर आ रहा है तो हम इसको बड़े वाले यूनिट में चेंज कर लेंगे। मीटर को किलोमीटर में कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करके, 3000 को हमने 1000 से डिवाइड किया तो ये km में आ गया, किलोमीटर में। ठीक, ये 30 से 30 गए, 3/1 कितना आ गया 3 क्या किलोमीटर, सही है। तो इस तरीके से आंसर आ गया आपके पास क्या 3 किलोमीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ तो ये हो गया, बस यही है और क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल 3 किलोमीटर आ गया पार्ट 2 का आंसर। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, अगर आप चाहते तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। डिस्टेंस निकालने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का भी यूज कर सकते थे, यहां पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक, अब सुनो, ये क्यों कर सकते हो सर, क्योंकि सर ध्यान से सुनो, v पता है, u पता है, a पता है, s निकल जाएगा, जिसको निकालना उसको छोड़ के बाकी सब कुछ पता होना चाहिए। और एक बात और सुनो, यहां पर आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए हमेशा। क्या, आइए मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वहां से आपको कुछ बातें हमेशा पता होनी चाहिए। क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as से, बेटा आप चाहो तो a भी निकाल सकते हो, चाहो तो s भी निकाल सकते हो, चाहो तो a भी निकाल सकते हो, चाहो तो s भी निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, कैसे, अगर आपको a निकालना, अगर आपको s निकालना है तो इसका मतलब ये होता है वी स्क्वायर माइनस, डायरेक्ट याद कर लेना, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो 2a इंटू एस है एक तरीके से, यानी कि s में 2a मल्टीप्लाई है तो 2a पूरा इधर आके डिवाइड कर देगा, यानी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में 2a, 2a इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड में आ गया, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि s कितना आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। एनी डाउट बताइए, कोई डाउट है नहीं। ठीक, तो ऐसे करके आप s निकाल सकते हो। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, अगर आपको बेटा a निकालना हो कभी भी, यहां से ध्यान से सुन लो पहले सारी बातें, अगर आपको यहां से a निकालना है तो ये ऐसे चलेगा, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a को बस इधर छोड़ दो और 2 और s मल्टीप्लीकेशन में थे, दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, समझ गए होगे। अगर s निकालना है तो अपॉन, ये 2a अपॉन में चला जाएगा, 2a अपॉन में चला जाएगा, s निकालना, अगर a निकालना है तो 2s अपॉन में चला जाएगा, आ गया। तो अभी क्या निकालना है आपको, s निकालना है, तो s का क्या फॉर्मूला बनेगा यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, करेक्ट। नाउ व्हाट इज v, v कितना है, v अभी अभी निकाला था, देखिए कितना है बच्चों 20 मीटर पर सेकेंड, और u 0 है। ठीक, सो v की जगह कितना रखोगे 20 क्या स्क्वायर, और माइनस u की जगह 0, 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, सो 2 इंटू ए, ए कितना निकाला था बेटा, एस्केलेशन कितना था 1/15, तो 1/15 रखेंगे यहाँ ए की जगह। ठीक,
ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता है। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 और माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 0 इंटू 0 और अपॉन में 2 इंटू 1 2 अपॉन में 15। ठीक, 20 इंटू 20 400 और माइनस 0, तो 400 माइनस 0 कितना आ जाएगा ऊपर भाई, 0 इंटू 0 0, 400 माइनस 0 400, तो ऊपर आ जाएगा कितना 400 और अपॉन में 2 अपॉन 15। अब सुनो, जिसको नहीं पता ये कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सुनो, ये 15 जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 400 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 15, ये लिखा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 400, ये डिवाइड का साइन है तो डिवाइडेड बाय 2 बाय 15, तो ये 400 और यहाँ हम क्रॉस लगाएंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए। ठीक, तो बात तो वही पड़ेगी जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्या कि 400 और 15 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा और अपॉन में क्या बचेगा 2, वही चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है एक तरीके से, 400 इंटू 15 अपॉन में 2। ठीक भाई, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 400 इंटू 15 अपॉन में 2, वही चीज़ तो है। ठीक, सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, डबल जीरो ऐसे ही आ जाएगा। अब सुनो, 200 इंटू 15 तो क्या आ जाएगा, 15 2 ज़ा कितना होता है 30 और डबल जीरो एज इट इज आ गया। अब बताओ, उतना ही आ गया आंसर, डिस्टेंस 3000 मीटर्स। ठीक, डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टेंस आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 8.6, अ कार एस्केलेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब एस्केलेशन फिर से यूनिफॉर्म है, यानी कि हम तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने पढ़ी हम लगा सकते हैं। ठीक, तो अ कार एस्केलेट यूनिफॉर्मली 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। अब ध्यान दो, एक कार जा रही थी और मैं ऑब्जर्वर हूं, जैसे ही मैंने कार को देखा तुरंत उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 18 किलोमीटर पर आवर। जब 5 सेकंड के बाद मैंने देखा तो कार की जो वेलोसिटी थी वो बढ़कर कितनी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी, सो u इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये क्या दिया है v का मतलब फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, कितनी देर में ऐसा हुआ, वेलोसिटी 18 से बढ़कर 36 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में हो गई 5 सेकंड। 5s का मतलब 5 सेकंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 उसने आपसे पूछा फाइंड द एस्केलेशन, डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एस्केलेशन निकालना। क्या लगेगा a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, लेकिन सावधान रहें बच्चों, क्या, ध्यान से सुनिए, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को आप किस में चेंज कर लोगे मीटर पर सेकंड में, तो कर लीजिए 18 इंटू किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा किसमें मीटर पर सेकंड में। 18 से 18 गया तो आंसर आ जाएगा 5 क्या मीटर पर सेकंड। ठीक, और यहाँ पर v इज इक्वल्स टू 36, इसको मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से तो तुरंत यूनिट चेंज होगी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 2 इंटू 5 10 होता है, यानी कि v का वैल्यू आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, उसके बाद टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो लगा दीजिए फॉर्मूला ये वाला, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, सो a इज इक्वल्स टू v कितना है, v कितना है 10 माइनस u कितना है, सब कुछ SI सिस्टम में चेंज कर लेना, पहले u कितना है 5 है, डिवाइडेड बाय 2 t कितना है बेटा चेक कर लो, टाइम सेकंड में दिया है, हाँ टाइम कितना दिया है 5 सेकंड, s नहीं दिया है 5 सेकंड दिया है, s का मतलब तो सेकंड होता है ना, सो टाइम कितना है 5 सेकंड, नीचे रखेंगे 5, सॉल्व कर लीजिए, ये 5 से 5 काट मत देना, पहले ऊपर वाले को सॉल्व करोगे माइनस करोगे जो आंसर आएगा उसके बाद काटना है। ओके, तो a इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 5 अपॉन में 5 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, अब 1/1 कितना होता है 1 और यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से एस्केलेशन कितना आ गया आप चेक कर सकते हो अपनी बुक से 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या बोला उसने, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, इतने टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आप चाहो तो थर्ड वाली लगा दो, क्योंकि दोनों ही वैलिड है यहाँ पर, क्योंकि टाइम भी पता है। दिखाता हूँ मैं आपको, सुनो, डिस्टेंस निकालने का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू यू टी अ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी लगा सकते हो, क्यों u पता है t पता है ना, a आपने निकाल लिया है,
यहाँ से भी निकाल सकते हो और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो। तो पहले मैं यहाँ से निकाल के दिखा रहा हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यू, यू कितना है चेक कर लो, मीटर पर सेकंड वाला यू रखेंगे, यू कितना है 5, तो 5 इंटू में टी, टी कितना है बताइए, टाइम कहाँ गया 5 सेकेंड, तो टी की जगह 5 और प्लस 1/2 इंटू में ए कितना है, ए कितना है स्टूडेंट्स, ए है 1, ठीक, तो ए को 1 और टी का स्क्वायर यानी कि टी कितना है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, आता है करना, 5 5 है 25 और प्लस 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, 1/2 और 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 यानी कि ऊपर बचेगा 25/2, यहाँ से हो जाएगा 25 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स में पढ़ा है आपको, 25/2 डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्म है याद है, 2 और 5 जब होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, पढ़ा है मैथ्स में, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, तो जब भी टर्मिनेट हो जाता है तो तुरंत टर्मिनेट करा दीजिए, 25/2 आंसर कितना आएगा 12.5, 25 को यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 12.5 आएगा, कैसे 2 1 ज़ा 2, 2 - 2 कुछ नहीं बचेगा 5, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 5 - 4 1 और डेसिमल की हेल्प से 0 और 2 5 ज़ा कितना होता है 10, ये लीजिए रिमाइंडर 0, तो यहाँ से आ जाएगा कितना 25, देखो ये वाला 25 ऐसे और ये 12.5, ऐड कर लीजिए बच्चों कितना आ जाएगा, आता है ऐड करना, 25 में 12.5 को ऐड करोगे 25 का मतलब 25.0 है ना, और प्लस 12.5 कितना आ जाएगा 5 + 0 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 + 2 7 और 2 + 1 3, 37.5, ये लीजिए 37.5 मीटर्स, क्यों मीटर में आ रहा है डिस्टेंस, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने सब कुछ एसआई सिस्टम में चेंज कर लिया, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हमने एसआई सिस्टम में चेंज कर लिया, ठीक है, ये आंसर है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर तो आप एनसीईआरटी से चेक कर सकते हो, अगर आप चाहते तो आप क्या करते, आप यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते थे, मैं आपको दिखा सकता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर इस सवाल को करते तो v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, अब s निकालना है तो 2a नीचे आ जाएगा ना, s इज इक्वल्स टू v² - u² अपॉन में 2a, करेक्ट, निकाल सकते हो। v कितना है चेक कर लो जाके, v है 10 और u है 5, ठीक, तो v की जगह 10, 10 का स्क्वायर है, चेक कर लेना भैया, स्क्वायर लगा देना, v के ऊपर स्क्वायर है और माइनस u का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू ए कितना है चेक कर लो, ए हम लोग ने कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही, कितना आया ए 1, ठीक, तो 2 इंटू ए का मतलब 2 इंटू 1, अब सुनो 10 का स्क्वायर 10 इंटू 2 मत कर देना, 10 स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 हो गया 100 और माइनस 5 इंटू 5 हो गया कितना 25 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 2, 100 माइनस 25 75 डिवाइडेड बाय 2, तो 75/2 कितना होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये भी, तो 75 को 2 से डिवाइड लगाओ 37.5 आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 - 6 1 और यहाँ से 5 और 2 7 ज़ा कितना होता है 14 और यहाँ 5 - 4 1 और डेसिमल की हेल्प से 0 और 2 5 ज़ा कितना होता है बताइए 10 - 10 रिमाइंडर 0, कितना आ गया 37.5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 37.5 क्या मीटर्स। तो आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, आप चाहो तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, तब तक आप लोग ये सब कर लीजिए, करना हो तो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, करिए कॉपी में। देखिए लास्ट की क्लास में ये एक जो टेस्ट लिया था हमने, ठीक है ना, उसमें एक क्वेश्चन आपको दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, सबको देखना चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी मींस, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है, अब सुनो, मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा ओ, ये रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट अवे जा रहा है तो उसको आप पॉजिटिव लिया करो। भाई हमने आपको क्लास में कैसे पढ़ाया, हमने आपको ऐसे पढ़ाया ना, ये इस तरीके से, हमने इधर जाने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव माना था, ठीक है, ठीक है, तो ये देखो ये क्या है पॉजिटिव है, और लेफ्ट वाले को हमने नेगेटिव माना था, कोई बात नहीं है, लेकिन पता है अगर आप चाहो तो आप कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ध्यान से सुनो, ये रेफरेंस पॉइंट है, अवे जा रहे हो, अगर अवे का मतलब दूर, अगर दूर जा रहे हो अवे जा रहे हो, ये अवे, तो वेलोसिटी आप पॉजिटिव ले सकते हो, और अगर आप रेफरेंस पॉइंट के टुवर्ड्स आ रहे हो, ये टुवर्ड्स है, रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रहे हो, ठीक, तो वेलोसिटी आप नेगेटिव ले सकते हो।
आया? अब सुनो, अब क्या है कि कहने लगा सर अगर हम ऐसा करते तो मान लो ये रेफरेंस पॉइंट है, हम उधर ना जाके इधर जाते तब भी तो हम अवे जाते। तो ये वेलोसिटी, ये देखिए रेफरेंस पॉइंट से अगर आप अवे जा रहे हो ये इस तरीके से, ठीक, तो अवे में वेलोसिटी को आप क्या ले सकते हो, पॉजिटिव ले सकते हो, ठीक। और टुवर्ड्स में मतलब रेफरेंस पॉइंट की तरफ जा रहे हो तो वेलोसिटी को आप नेगेटिव ले सकते हो। कोई राइट लेफ्ट का लफड़ा मत करो, सिंपल यही रूल आप फॉलो कर लो तब भी सही है, ठीक। ओके। और हाँ एक चीज़ और, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और इसी में, चलो सुन लो, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। और पता है इसके अलावा एक चीज़ और कर सकते हो, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ कुछ बच्चे, भाई आप ये भी तो रूल बना सकते हो ना, इसका उल्टा भी तो रूल बना सकते हो ना, ध्यान से सुनो। क्या कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहा हूं, ये लो, और मैंने कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते टाइम अवे जाते टाइम मैंने अगर वेलोसिटी को नेगेटिव ले लिया, अवे जाते टाइम मैंने वेलोसिटी को क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो टुवर्ड्स जाते टाइम मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। तो इसी क्वेश्चन में जब मैं अवे जा रहा हूंगा तो वेलोसिटी को नेगेटिव ले लूंगा, और टुवर्ड्स जा रहा हूंगा तो मैं वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लूंगा। कहने का मतलब है ना ये रूल फिक्स है ना ये रूल फिक्स है, रूल कोई फिक्स नहीं होता है, ध्यान सुनो। बस ये एक क्वेश्चन में एक चीज फॉलो करनी है, क्या कि अगर रेफरेंस पॉइंट से तुम अवे जा रहे हो, अगर उसने तुमको उसको अगर तुमने पॉजिटिव मान लिया है, तो पूरे क्वेश्चन में जब भी तुम रेफरेंस पॉइंट से अवे जाओगे, दूर जाओगे, तो उस वेलोसिटी को पॉजिटिव मानना है, और रेफरेंस पॉइंट की तरफ आओगे तो वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव नेगेटिव मानना है। और अगर तुमने रेफरेंस पॉइंट से अवे वाला साइन नेगेटिव मान लिया, ठीक, तो वेलोसिटी की तरफ यानी कि वेलोसिटी की तरफ कह रहा हूं, टुवर्ड द रेफरेंस पॉइंट आपको फिर पॉजिटिव मानना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक, समझ गए? तो इसका क्या आंसर होना चाहिए बताइए? ऑप्शन डी, नथिंग स्पेसिफिकली। कोई डाउट है बताइए? आ गया समझ में जिसका डाउट था, है ना? जैसे कि अगर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, मान लो यहीं पर, ठीक, मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट है ये ओ, अब मैं इधर जा रहा हूं इस डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, अब मैंने अपनी वेलोसिटी ले ली नेगेटिव, तो जब मैं टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट जाऊंगा तो उस टाइम मुझे अपनी वेलोसिटी क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। कोई डाउट है बताइए? ओके, अब सुनो, यही है बस। अब मान लो एक सवाल हमने लिया, ये रेफरेंस पॉइंट है और हम रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रहे थे, उस टाइम हमने वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव ले ली, तो रेफरेंस पॉइंट के टुवर्ड्स जाएंगे तो हमें अपनी वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। बस यही खेल है, बस डायरेक्शन को दिखाने के लिए प्लस माइनस का गेम होता है। कोई डाउट है बताइए? कोई डाउट है? नहीं, ठीक, ये हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये हो गया। अब देखो नथिंग स्पेसिफिकली, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस प्रॉब्लम को आप देखो, 8.7 कह रहा ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए क्या लिखा है सवाल में, कह रहा है कि द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब एक क्लास मैंने इसकी आपकी ली है डिटेल में, वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। मैंने आपको बोला है जब एक्सलेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में होती है, याद है मैंने आपको बोला था जिधर मोशन हो रहा है, फोर्स वाले एग्जांपल से समझाया था मैंने आपको, कार वाले से, जिधर मोशन हो रहा है अगर उधर ही एस्केलेशन है तो एस्केलेशन कैसा लेना है, पॉजिटिव। और वहीं पर मैंने आपको दूसरा केस बताया था, अगर आपने क्लास ठीक से करी होगी तो आपको पक्का पता होगा, जिधर मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर एस्केलेशन काम कर रहा है तो एस्केलेशन का साइन नेगेटिव लेना है, क्वेश्चन मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन में काम करते टाइम एस्केलेशन का साइन नेगेटिव लेना है। याद आया? और सुनो, मैंने आपको बताया जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, सुन लो ध्यान से, जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, जब, कुछ नोट्स लगा लीजिएगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो लोगे। लेकिन अगर कोई बॉडी, क्वेश्चन ऐसा दिया है जिस बॉडी में ब्रेक लग रहे हो, एक तो सुन लो ध्यान से, जब भी ब्रेक लग रहे होंगे तो एक्सलेशन आपको नेगेटिव ही लेना है। क्यों? क्योंकि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन काम कर रहा होता है उस टाइम, ठीक। ओके, और सुनिए ध्यान से, जब भी बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, कभी भी जब बॉडी रेस्ट में आ जाएगी ब्रेक लगने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो लेनी है, ठीक। इफ ब्रेक्स अप्लाइड और एनी अदर रीजन,
or due to any other reason. If brakes applied or due to any other reason. या तो ब्रेक अप्लाई हो रहा हो या तो किसी और कारण से, जैसे कि मान लो कोई फुटबॉल है, वो ग्राउंड पे ऐसे जा रही है ना, फुटबॉल को मैंने ऐसे ग्राउंड पे धक्का मार दिया तो वो रोल करते हुए जा रही है, तो फुटबॉल जब जा रही होगी ग्राउंड पे इस तरीके से तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा, ठीक है, तब भी ये फाइनली रेस्ट पे आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद रुक जाएगी जाके, तो जब तब भी फाइनल वेलोसिटी हमको 0 लेना है, ठीक। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे आ जाती है तो उसका v कितना लेना है, 0 लेना है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। इफ ब्रेक्स अप्लाइड ड्यू टू एनी अदर रीजन, बॉडी कम्स टू रेस्ट, बॉडी या ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट, ठीक, कम्स टू रेस्ट, तो हमको एक्सलेशन कह रहा हूं, तो हमको v का मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी लेनी, 0 लेनी, याद रखना, ठीक। दोनों पॉइंट याद कर लिए। अब क्वेश्चन सुनो, सॉल्यूशन क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मतलब ये वाला केस है जिधर मोशन हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि एक्सलेशन नेगेटिव लेना है, ठीक। तो एक्सलेशन कैसा लेना है आपको, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है इफ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। सुन लो ध्यान से, कार जा रही थी, ये कार जा रही थी, सुन लो, कार जा रही थी, अब ड्राइवर ने इसमें ब्रेक लगाया, जब कार जा रही थी, आप ऑब्जर्वर हो, आपने जैसे ही कार को देखा, क्या कार की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जी नहीं, सुन लो, रेस्ट से थोड़ी ना स्टार्ट हो रही है भाई। आप रोड किनारे खड़े होकर अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे और आपने जैसे ही ऑब्जेक्ट को देखा तुरंत ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगे, मान लो आपने जैसे ही ड्राइवर को देखा, मान लो ड्राइवर तुम्हारा फ्रेंड है, आपने जैसे ड्राइवर को बोला ओ भाई ठीक, तो उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो जिस टाइम उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया था तो क्या उसका u 0 था, नहीं भाई, u इज नॉट इक्वल्स टू 0 हेयर। रेस्ट से थोड़ी ना स्टार्ट हो रही है, कार तो पहले से ही चल रही थी, जब आपने अपने ड्राइवर दोस्त को देखा तब भी तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी ना, फिर उसने ब्रेक लगाने शुरू कर दिए तुमसे मिलने के लिए, रुकने के लिए, तो उसने कितने टाइम तक ब्रेक लगाया, 2 सेकंड तक ब्रेक को दबाकर रखा और ये कार स्टॉप हो गई, यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 और टाइम कितना दिया है, 2 सेकंड। तो यू तो पता नहीं है आपको, छोड़ दो, इस क्वेश्चन में पढ़ लो ध्यान से, है ना। द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक, ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद, यानी कि 2 सेकंड तक ब्रेक लगते रहे, ठीक। तो 2 सेकंड के बाद बॉडी रेस्ट पे आ गई, तो 2 सेकंड के बाद ड्राइवर वो आगे जाके रुकेगा, फिर आप जाके उससे मिल लोगे टहलते हुए, ठीक। यानी कि रेस्ट पे आ गई बॉडी, तो v 0 है यहाँ पर, u 0 नहीं है और ना u दिया हुआ है। अब इसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है, s का मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन 2 सेकंड में, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान सुनो, क्या डिस्टेंस के तो आपके दो इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन से, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्या ये वाला लगा सकते हो, नहीं, क्यों, a तो पता है, टाइम भी पता है, u नहीं पता है, u इज नॉट इक्वल्स टू 0, u हमें नहीं पता है, ध्यान सुन लो, u हमें अगर आप चाहो तो u निकाल सकते हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो बात की बात है, लेकिन डायरेक्टली अभी u नहीं पता है आपको, ठीक, u नहीं पता है आपको, तो जब u पता नहीं तो s कैसे निकालोगे, तो ये तो लगेगा नहीं, तो हम कौन सा लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मैंने बताया है क्या होता है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और यहां से s निकालना सिखाया है, तो यहां से s कैसे निकलता है, s इज इक्वल्स टू क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ये 2a आके डिवाइड कर देगा यहाँ पे, अपॉन में 2a, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब निकाल लीजिए क्या आ जाएगा, v का वैल्यू कितना है 0, यानी कि 0 का स्क्वायर, ओ आई एम वेरी सॉरी, हाँ ठीक है 0 का स्क्वायर, ओहो यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, अगर अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक, अच्छा u तो आपको निकालना ही निकालना पड़ेगा बच्चों, कुछ भी कर लो आप, u तो आपको निकालना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं है, तो 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए, और a कितना है, चलो बाद में निकालेंगे, एक काम करते हैं पहले u निकाल लो भाई जाके, ठीक। तो u कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक, u निकाल लो पहले, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, अब u निकालने के लिए ये वाला 80, सुन लो ध्यान से, ये 80 पूरा पॉजिटिव उधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो v माइनस
80 इज इक्वल्स टू यू। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो भाई, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, मैं डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखा रहा हूँ आपको। v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 है, डायरेक्ट वैल्यू रखो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू रखो। v की जगह कितना रखोगे, v कितना है 0, ठीक। तो v की जगह 0 इज इक्वल्स टू यू हमको निकालना है और प्लस a की जगह -6 और इनटू टाइम कितना है 2। सुन लो आया कि नहीं आया बताओ। a की जगह -6 रखना है, एक्सक्लेशन नेगेटिव है, ठीक। a की जगह हम कितना रखेंगे, कहाँ गया भाई, a की जगह -6 याद रखिएगा, ठीक। नाउ 0 इज इक्वल्स टू यू और सुनो प्लस माइनस क्या होता है, -6 2 12, माइनस का 12। अब ये -12 इधर जाएगा, 0 में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0 + 12 इज इक्वल्स टू यू, और 0 + 12 क्या होता है 12, सो 12 इज इक्वल्स टू यू, यानी कि u इज इक्वल्स टू 12 आ गया। तो u इज इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, सेकेंड या थर्ड ऐसा आ जाएगा आपका। सेकेंड लगा के दिखाता हूँ पहले मैं आपको। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक। तो u कितना है, u निकाला है 12 इंटू में टाइम कितना है 2 और प्लस 1/2 इंटू। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जब भी आप फॉर्मूले में a को रखोगे साइन के साथ, a की जगह -6 और इंटू में t का स्क्वायर, t कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक। सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 12 इंटू 2 24। और सुनो अब कुछ लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान सुनो, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस यहाँ पर भाई, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में ना, तो प्लस माइनस माइनस और 2 1 जा और 2 3 जा, और यहाँ बचा 3 3 इंटू 1 3 और इंटू में 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो यहाँ से आ गया 24 माइनस 3 4 जा कितना होता है 12, 24 माइनस 12 कितना होता है 12, ठीक। क्या मीटर्स, आप आंसर चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी में 12 मीटर ही आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। ये पहला तरीका है। सेकंड तरीका क्या है कि हम क्या लगा देते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। तो इस अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जो नहीं पता चलता है, जैसे जब हमने s निकालने की कोशिश करी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाए, तब भी u तो हमें चाहिए ही चाहिए कहीं से, तो पहले जो नहीं पता है पहले उसको निकाल लो, क्योंकि टाइम पता था, a पता था। और जब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने चले, यानी कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, ठीक। तो यहां से अगर हम s निकालने चले, s इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2a, तब भी हमको स्टूडेंट्स क्या नहीं पता था, u नहीं पता था, तो u तो निकालना ही निकालना था, कुछ भी हो जाए, ठीक। चलो v कितना था 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना था 12, यानी कि 12 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है -6, तो यहां से आ जाएगा कितना 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 12 का स्क्वायर 144 और अपॉन में 2 इंटू -6 -12। अब 0 माइनस 144 माइनस 144 और डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस कैंसिल, तो 144 इतना तो पता है ना, माइनस माइनस कैंसिल, 144 अपॉन 12 याद है, 12 सा कितना होता है 144, और जिसको नहीं आता है तो पूरा 2 से कट कर लो आप, 12 1 जा 12 और 12 इंटू 12 कितना होता है 144, 12 अपॉन 1 12, सो 12 मीटर। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से भी। चलिए इस सवाल को आप लोग कर लीजिए, कर लीजिए स्टूडेंट्स, अपनी बुक में देखिए इसको। सबसे पहले u निकालिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से u निकालिए और उसके बाद s निकालिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 109 पर। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब मैंने आपको पढ़ाया है जैसे ही कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, यानी कि u कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कह रहा विद यूनिफॉर्म एस्केलेशन ऑफ 0.1 मीटर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यूनिफॉर्म एस्केलेशन दिया हुआ है आपको कितना, a का वैल्यू दिया है कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। कह रहा फॉर 2 मिनट्स, टाइम कितना दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स। अब मिनट्स को आप किस में चेंज कर लोगे, सेकंड्स में, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो टाइम आ जाएगा सेकंड में, यानी कि 2 इंटू 60, ठीक है, कितना आ जाएगा 120 सेकंड्स, s का मतलब सेकंड्स। कह रहा फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड एक्वायर्ड मतलब कि इतने टाइम में इसकी स्पीड कितनी हो गई। तो कुछ सोचो, रेस्ट से चली थी ये और एस्केलेट हो रही 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0.1 मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। तो ये बताओ
कि 120 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे v। तो v निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना है, u कितना है 0, प्लस a कितना है, a को पॉजिटिव रखोगे क्योंकि बॉडी एस्केलेट हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही, तो a पॉजिटिव होगा, यानी कि एस्केलेशन मोशन की डायरेक्शन में। ठीक, तो a की जगह हम क्या रखेंगे 0.1, 0.1 और इनटू में t, t कितना है बड़ा 120, ये पॉइंट उड़ा दो नीचे 10 आएगा, है ना। अब ये 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा, ये वाले 0 कोई मतलब नहीं, तो 1/1 तो 1 हो जाएगा, और इनटू में 12, सो 12 इंटू 1 12 क्या v किस में आएगा, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो हम आंसर क्या लिखेंगे बताइए, हम आंसर लिखेंगे द स्पीड एक्वायर्ड इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो गया इसका पार्ट ए का सॉल्यूशन, यानी कि 2 मिनट के बाद 120 सेकेंड के बाद अगर ऑब्जर्वर उसको देखेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज़ है। नाउ तो इसका आंसर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड, ये पार्ट ए का सॉल्यूशन है। ठीक, पार्ट ए का सॉल्यूशन है। इसके बाद कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब एस निकालना है, तो एस इज इक्वल्स टू पार्ट बी क्या हो जाता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यू कितना है 0, इंटू में टी कितना है, टी आपका कुछ भी हो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, क्योंकि 0 इंटू 120 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू में ए कितना है 0.1 और इंटू में टी का स्क्वायर। अब देखो टी का स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर, यानी कि 120 इंटू 120, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 120 इंटू 120। ठीक, सॉल्व करेंगे, ये 0 इंटू ये पूरा 0 खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ो आप, यहाँ पे देखो, तो बचा क्या आपके पास 1/2, है ना, और ये पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ 10, ये 0 से 0 गया, तो 1/1 तो 1, तो इंटू में 1 और इंटू में 12 इंटू 120। ठीक, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, अभी इसको परेशान मत करो, मैं आपको बता रहा हूँ एकदम आराम से। देखो देखो 1 का कोई मतलब तो है नहीं, आप क्योंकि 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और इंटू में अब आप क्या करो, ये 12 है और ये भी 120 है, तो आप एक काम करो, क्या 12 को 120 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, पहले 12 12 सा कितना हो गया 144, और ये वाला 0 लगा दो, बस खत्म। 12 12 सा 144 और 0 लगा दिया, अब इसको काट दो, 2 1 सा 2 7 सा 14, फिर 2 2 सा और ये वाला 0 एज इट इज, 720 इंटू 1 720 क्या मीटर्स। ओके, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी आ जाएगी पार्ट 2 में 720 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते थे, वो भी मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, तो s निकालते तो कैसे आता, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, तो यहां से v कितना है चेक कर लो और u कितना है चेक कर लो। v निकाल के बैठे हुए थे हम 12। ठीक, तो v की जगह हमने कितना रखा 12, 12 का स्क्वायर माइनस u की जगह हमने 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए की जगह 0.1। ठीक, यहाँ से 12 का स्क्वायर 144 और माइनस में 0 का स्क्वायर 0, 144 माइनस 0 144 अपॉन में 2 इंटू 0.1 कितना हो जाता है, एक काम करो ऐसे ही रहने दो उसको। ठीक, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 2 ज़ा, तो यहाँ से कितना आ गया 72 अपॉन में 0.1। अब बताओ 0.1 का पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 आएगा, 720 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 720 मीटर ही आ जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 720 मीटर्स है। ठीक है स्टूडेंट्स,